प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। जैसु हमने एक नए दिन में प्रवेश किया है। प्रभु ने हमें इसके लिए वरदान दिया है, इजाज़त दिया है। ये प्रभु का वरदान है, जीवन प्रभु का वरदान है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए नए दिन में हम प्रवेश करें। हम स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आज दिन भर हम इस पर मनन करेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए हम एक पाठ सुनेंगे पुराने विधान से, उसके बाद नए विधान से पाठ और उस पर मनन चिंतन। 22 जून सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 8, 13 से 16 तक। असूर के राजा शल्मन एसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और सामरिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असूर के राजा सामरिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में, गोजान की नदी हाबीर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराय देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिन्हें मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 5। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं?
रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समूचे बाइबल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है पुराना विधान और दूसरा है नया विधान, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। पुराना विधान और नया विधान। ये विधान क्या होता है? व्यवस्था, करार, एक रिश्ता। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो मनुष्यों के साथ एक करार, एक रिश्ता, एक व्यवस्थान बनाना चाहता है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को चुना, उसका निर्माण किया, सृजन किया, उसे चुना और इस्राएली जनता से कहा, तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। हम और तुम्हारे बीच में एक रिश्ता है। तुम मेरी प्रजा और मैं तुम्हारा ईश्वर। तुम मेरी प्रजा बने रहोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। और इस्राएलियों ने उस ईश्वर के हाथ का एहसास किया जरूर। उन्होंने स्वयं देखा कि कैसे ईश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारों के द्वारा उनके इतिहास में हस्तक्षेप किया और कैसे उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर अपने देश में ले आया। उन्होंने देखा, बड़े बड़े चमत्कारों को देखा। इसके बावजूद इतिहास हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि इस्राएली जनता ईश्वर से विमुख हो गए, हट गई, ईश्वर से हट गई। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में ईश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम्हारे विचार और तुम्हारे मार्ग मेरे विचार और मेरे मार्ग से इतना दूर है जितना आकाश पृथ्वी से दूर है। इसलिए उनके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होती, तुम्हारे जीवन में सुख संतोष बना रहता यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते, लेकिन तुम भटक गए। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में वचन कहता है, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पकड़कर भटक गए। इसलिए ईश्वर ने उनके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करने का मौका दिया। उन्होंने ईश्वर को त्यागा और देव मूर्तियों की पूजा करना शुरू किया, अनैतिक जीवन जीना शुरू किया। उनके ऊपर से संरक्षण हट गया, सुरक्षा हट गई। नतीजा, दुश्मन राष्ट्र उन पर आक्रमण करने लगे और उनको गुलाम बना दिए। इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, अन्य राष्ट्रों के शिकार बन गए और गुलाम बन गए। आज के पहले पाठ में आपने सुना, बहुत दर्दनाक कहानी है। वहां पे हम पढ़ते हैं कि असूर का राजा ने उनको गुलाम बना दिया।
वचन कहता है यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की और उन्होंने उनके रीत रिवाजों को अपनाया, जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यहूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे। अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। एक सच्चाई है, आज मनुष्य की दर्द पीड़ाओं का मुख्य कारण उसने ईश्वर का तिरस्कार किया, प्रभु के आदेशों का तिरस्कार किया और मनमाना जीवन जीना शुरू कर दिया, जो उनके लिए हानिकारक है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें समझाया कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर दूसरों पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, इसलिए दोष ना लगाओ। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा दोष ना लगाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम्हारी आंखें साफ नहीं हैं। अंग्रेजी में दोष ना लगाना या दोष लगाने का शब्द है जज, बहुत अच्छा शब्द है। हिंदी में जमता नहीं है। जज यानी दूसरों की गलती को ढूंढना और उसको उजागर करना। प्रभु ने कहा कि दूसरों पर दोष ना लगाओ, उसकी गलती को मत ढूंढो। हम सबके अंदर आलोचना करने की प्रवृत्ति है, सबके अंदर इंस्टिंक्ट है ये। हम सभी लोग आलोचना करते हैं, किसी को देखते तुरंत हमारा मन बोलने लगता है ये ऐसा होगा वैसा होगा। अब इस समय आप मेरी बात को सुन रहे हैं, इस समय आपके मन में भी कुछ बातें चल रही होंगी। तो हमारी आदत है, हमारी प्रवृत्ति है, हम दूसरों की कमियों को देखते हैं। अधिकतर सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है, नकारात्मक प्रवृत्ति है। उसकी कमी को ढूंढना ये हम सबकी आदत है। प्रभु कहते हैं तुम दोष नहीं लगाओगे। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम्हारी आंखें साफ नहीं है। तुम्हारी जब दृष्टि साफ नहीं है तो तुम कैसे देख सकते हो? तुम्हारा जो देखा हुआ है वो गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें साफ नहीं है। मान लीजिए आपने नीला चश्मा पहना तो सब कुछ आपको नीला दिखाई देगा। प्रभु कहते हैं तुम्हारी आंख में धरन है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तुम कैसे दूसरे की तिनके को देखते हो? तो हमारी आंखें शुद्ध नहीं हैं। हमारी अपने अपने पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिसेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये हमारे पृष्ठभूमि के अनुसार है। आपके पृष्ठभूमि के अनुसार आप देखते हैं, बोलते हैं, आलोचना करते हैं। आप जिस संस्कृति के हैं उस संस्कृति के अनुसार आप सोचते हैं। आप जैसे परिवार के हैं उसके अनुसार आप सोचते हैं। जिस परिवेश में आए उसके अनुसार आप देखते हैं, सोचते हैं। हमारी दृष्टि पहले से ही संकीर्ण बनाई गई है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए हम अपने नजरिए से ही देखते हैं। एक बहन ने एक बार मुझसे कहा पता नहीं ये लोग क्यों जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं। मैंने कहा बहन जी, अगर आप भी उनके परिवेश से आते, जिन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं उन परिस्थितियों से आप भी गुजरते, ठीक आप भी उनकी तरह होते। इसलिए प्रभु सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, अपना परिवेश है। हम लोग अपने परिवेश के नजरिए से देखते हैं, अपनी जाति के नजरिए से, धर्म के नजरिए से, आर्थिक परिस्थिति के नजरिए से, अपनी विद्वता के नजरिए से, अपनी पढ़ाई के नजरिए से देखते हैं। हमारी आंखें पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं।
इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम किसी का न्याय नहीं कर सकते, ईश्वर ही न्याय कर सकता है, इसीलिए दोष मत लगाओ। ये हमारी कमजोरी है कि हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हैं, इसीलिए बाहर की चीजें ही दिखाई देंगी। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आंख के अंदर धर्म है, तो तुम कैसे बोल सकते हो दूसरे से कि मैं तुम्हारी आंख के तिनके को निकाल दूंगा। हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हैं, इसीलिए हमें बाहर की चीजें ही दिखाई देती हैं। बाहर की गंदगी, बाहर की चीजें, अन्य लोगों की कमियां ही हमें दिखाई देती हैं। हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि आंखें बाहर की ओर खुली हैं। इसीलिए हमें कभी कभी आंखों को अंदर की ओर खोलने की ज़रूरत होती है। गहरी प्रार्थना में, ध्यान में हम अपनी बाह्य आंखें बंद करते हैं तो हमारे आंतरिक आंखें खुल जाती हैं, तो हमें अपना एहसास होता है, अपनी दुर्बलताओं का एहसास होता है। मैं कभी कभी लोगों से बोलता हूँ, आंख बंद करना सीखो, आंख बंद करके बैठो, अपने को देखो, अपनी कमियों को देखो। अगर तुम्हें अपनी कमियों का एहसास होगा तो तुम दूसरों के प्रति नरम होगे, दयालु होगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे 2 बातों के लिए। सबसे पहली बात कि हम प्रभु के प्रति हमेशा वफादार रहें, हर परिस्थिति में प्रभु को अपना परमेश्वर माने। इस्राएलियों की तरह हम भटके ना, बल्कि प्रभु को अपने जीवन का केंद्र माने। दूसरी बात कि हम अंतर ध्यान करें, अंदर देखें, अपनी कमियों को बाहर की कमियों से ज़्यादा देखें, अपनी दुर्बलताओं को देखें और दूसरों की कमियों में संवेदना व्यक्त करें, उनको समझने की कोशिश करें। बेचारा, अगर उसका बाप जिंदा होता इस तरह व्यवहार नहीं करता। बेचारा, अगर उसका बाप शराबी नहीं होता तो इस तरह व्यवहार नहीं करता। बेचारा, अगर उसकी भी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती, इस तरह व्यवहार नहीं करता। हमें संवेदनशील बनाने के लिए ये सब बातें मदद करेंगी। हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तू सब कुछ जानता था, सबके रहस्य तेरे सामने खुले थे, कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता था। तिस पर भी तूने सबको प्यार किया। तूने यूदस को प्यार किया, जिसके दिल की बात तू जानता था। तू जानता था कि उसके अंदर पैसे का मोह है, वो तेरे साथ गलत व्यवहार भी कर सकता है, लेकिन तू उससे प्यार किया। प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कर। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों प्रभु से कि प्रभु, आज के दिन मैं अपने को जानूं, देखूं, परखूं, दूसरों की कमियां कम देखूं। प्रार्थना करें। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।